हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने आपको पर्यावरण की यूनिट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करा दी थी। आज की क्लास में हम आपको यूनिट 4 सह पाठ्यक्रमी क्रियाएं एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, वैल्यूज़ इन एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? जॉन स्टीफेंसन ने। वैल्यूज़ इन एजुकेशन पुस्तक जॉन स्टीफेंसन ने लिखी है और कब लिखी थी? 1998 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू संरक्षण क्या है? तो इन सीटू संरक्षण क्या है? इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल निवासों में ही किया जाता है, कि जो उनके मूल निवास होते हैं उनमें ही इनका संरक्षण किया जाता है, उसे इन सीटू कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इन सीटू संरक्षण? पहला है राष्ट्रीय उद्यानों की सहायता से, दूसरा है अभयारण्यों की सहायता से और तीसरा है प्राणी उद्यानों की सहायता से। तो हमने क्या पढ़ा कि इन सीटू संरक्षण क्या है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में ही किया जाता है, कि मतलब उनके मूल निवासों में ही उनका संरक्षण किया जाता है। पहला हो गया राष्ट्रीय उद्यानों की सहायता से, दूसरा हो गया अभयारण्यों की सहायता से और तीसरा हो गया प्राणी उद्यानों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने किसकी स्थापना की थी? तो जैव विविधता के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 में इसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की। कब स्थापना की? 1952 में। और किसके संरक्षण के लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सीटू संरक्षण क्या है? एक्स सीटू संरक्षण क्या है? जिसमें जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों एवं उनकी विविधता का संरक्षण जो है वो उनके मूल स्थान से दूर ले जाकर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में किया जाता है। कि मतलब क्या होता है कि जो संरक्षण है वो मूल आवास से कहीं दूर ले जाकर किया जाता है। अब उनके संस्थान देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पहला है वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना, मतलब वानस्पतिक उद्यानों में किया जा सकता है, कृषि अनुसंधान में किया जा सकता है, वानिकी अनुसंधान में किया जा सकता है और अजायब घरों की स्थापना में भी किया जा सकता है। अब देखिए, हमने इन सीटों में पढ़ा कि राष्ट्रीय उद्यानों की सहायता से, अभयारण्यों की सहायता से और प्राणी उद्यान। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन आता है कि इन सीटू संरक्षण कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और प्राणी उद्यान ये इन सीटू में आ जाएंगे। और एक्स सीटू में क्या आ जाएंगे? वानस्पतिक, कृषि अनुसंधान और वानिकी जो है वो किस में आ जाएंगे? एक्स सीटू में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सीटू संरक्षण के लिए प्रयोगशाला में किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक्स सीटू माने क्या हो गया? उनके मूल आवास से हटाकर कहीं दूर ले जाकर विभिन्न संस्थाओं में किया जाता है, ये एक्स सीटू होता है। तो उनके तरीकों का इस्तेमाल जान लेते हैं। पहला है बीज बैंक, दूसरा है जीन बैंक, तीसरा है इन विट्रो संग्रहण विधि। तो बीज बैंक, जीन बैंक और इन विट्रो संग्रहण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को पर्यावरण का चेतना वर्ष कहा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 को पर्यावरण का चेतना वर्ष कहा है। कब कहा है पर्यावरण का चेतना वर्ष? 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जो कि इसमें लिखा ही हुआ है कि पर्यावरण पुरस्कार लिखा हुआ है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? टिहरी बांध संघर्ष जो है वो 1990 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1990 में। क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा आंदोलन हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो जो कानकुन सम्मेलन है वह किस लिए होता है, किस लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर हुआ था।
ठीक है। और कब हुआ था? 2005 में हुआ था। तो कानकुन सम्मेलन पूछा जाए कि क्यों हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर हुआ था और 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की थी? तो एजेंडा 21 पर 182 देशों ने सहमति प्रदान की। क्वेश्चन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010 से 11 के अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या जो है वो 15 थी। ठीक है, 2010-11 के अनुसार। नेक्स्ट है देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 45 है। कितने हैं? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? तो कौन कौन सम्मिलित है? संचयी आलेख, जांच सूची एवं निरीक्षण और रेटिंग स्केल। कौन कौन से? संचयी आलेख, जांच सूची एवं निरीक्षण और रेटिंग स्केल। क्वेश्चन है पर्यावरण जन चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि पर्यावरण का चेतना वर्ष किसे कहते हैं? तो चेतना वर्ष कहते हैं 1994 को। और पर्यावरण जन चेतना दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है? तो क्या है रेड डाटा बुक? दुर्लभ जातियों के संरक्षण एवं प्रकृति और प्राकृतिक संप्रदायों के संरक्षण के लिए यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसका पहले ये बताइए कि जो IUCN है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा उसका? यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? IUCN एक विश्व संरक्षण संघ भी कहलाता है। तो जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? दुर्लभ जातियों के संरक्षण से संबंधित है, या विलुप्त प्राय भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1876 में हुई। कब हुई? 1876 में। क्वेश्चन है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक है, कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन है धारणी विकास पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था? तो धारणी विकास जो है वो पहली बार 1972 में क्या हुआ था? प्रस्तावित किया गया था। और किसने प्रस्तावित किया था? क्लब ऑफ रोम ने। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो धारणी विकास है वह पहली बार 1972 में प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन है धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणी विकास जो है वो किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? किसके अंतर्गत? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है सबसे अच्छा स्रोत? जल विद्युत। कौन सा है? जल विद्युत। नेक्स्ट है भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो पहला जैविक राज्य है वो सिक्किम है, जो 18 जनवरी 2016 को बना था। अब से पूछ लिया जाए कि पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो पहला जैविक राज्य है सिक्किम, जो कि 18 जनवरी 2016 को बना था। किनके टाइम पे? नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। सर्वप्रथम किस नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम हैली नेशनल पार्क की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्या पढ़ा आपने कि हैली नेशनल पार्क जो है वो पहला क्या था? नेशनल पार्क था। ठीक है। और वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट 4 है सह पाठ्यक्रमी क्रियाएं एवं मूल्यांकन का जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम पार्ट सेकंड भी पढ़ेंगे। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की PDF के लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।